पाँच माँ। कॉलबेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह निखिल ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थीं। मास्टर जी को चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख निखिल को जरा भी खुशी का एहसास नहीं हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए, अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहिबा बीमार हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी है। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए निखिल ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह निखिल के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी की सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में निशा ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिया। खुशी सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब चहकते हुए बोली, दादा दादी, बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब निखिल एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो खुशी ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर निखिल के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खुशी के साथ खूब खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ ना कुछ बनाकर खुशी को खिलाती रहती थीं। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन जाते थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त खुशी खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही खुशी दादा दादी देखती थी। जाते हुए निखिल ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी दिल्ली आएं तो हमारे घर जरूर आएं, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से खुशी को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, निशा की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियाँ आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और खुशी को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार ना पड़ जाए। निखिल ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से निखिल के घर चलकर उसके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। आखिर बचपन में कितनी बार निखिल ने भी तो हमारे यहाँ खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाए। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी निखिल उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। खुशी, मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए खुशी अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही निखिल हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्किट वैसे ही पड़े हुए हैं और वो दोनों जा चुके हैं। खुशी की पसंद की अपने हाथों से मास्टर जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेती आई थीं। एक पुरानी पॉलीथीन में नमकीन वहीं टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी ले एम्स पहुँचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं काशी, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बटेश्वर हरिजन का लड़का काशी है। बटेश्वर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। काशी को हरिजन होने के कारण स्कूल आने पर गांव वालों को ऐतराज़ था, इसलिए मास्टर जी शाम में 1 घंटे काशी को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ।
साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुरंत ही ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूं। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी खुशी खुशी दोनों के पैर छुए। फिर सब ने मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किया। फिर काशी की बीवी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहिबा की गोद में बिठा दिया। बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। काशी बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की बदौलत ही हूँ। फिर काशी अस्पताल में नंबर लगा आया। काशी की माँ नहीं थी, बचपन से ही। मास्टरनी साहिबा का नंबर आते ही काशी हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ काशी के सिर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।